अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, अगर कुछ लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं और अगर तुम्हें लग रहा है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो संभव है भगवान तुम्हारी परीक्षा खत्म करने ही वाले हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, जब भगवान कृपा करने वाले होते हैं तो उससे पहले जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। और आज हम समझेंगे ऐसे ही 7 और नए संकेत जो बताते हैं कि भगवान तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं। अगर तुमने इस सीरीज का पहला भाग देखा है तो तुम जानते ही होंगे कि जब भगवान किसी व्यक्ति की परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। पहले भाग में हमने ऐसे ही कुछ गहरे संकेतों को समझा था, लेकिन सत्य ये है कि भगवान के संकेत इतने ही नहीं होते, क्योंकि जब भगवान किसी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक नई शुरुआत करने वाले होते हैं, तो उसके जीवन में कुछ और भी गहरे परिवर्तन आने लगते हैं। कभी अचानक कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी जीवन में कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया है और उस समय मन में एक ही सवाल उठता है, हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, होई सोई जो राम रच राखा, अर्थात जो भगवान राम ने रचा है वही अंत में होगा। कभी कभी जो घटनाएं हमें दुख देती है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा भी होती है, और कभी कभी जो रास्ते बंद होते हैं वही हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां भगवान हमें पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना कारण कष्ट नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है, पर कठिनाई के पीछे एक नई दिशा छिपी होती है। और जब परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो भगवान कुछ विशेष संकेत देने लगते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे ही 8 से 14 संकेत जो ये बताते हैं अब भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत करीब है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि संभव है इन संकेतों में से कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा हो, और अगर ऐसा हो तो समझ लो भगवान तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। और अगर तुम चाहते हो कि भगवान का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे, तो अभी सनातन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने की एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो संकेत नंबर 8, जब भगवान पुराने दरवाजे बंद करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है। जो चीज़ें हमें बहुत स्थिर लगती थी वो अचानक टूटने लगती हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार रुक जाता है, कभी कोई रिश्ता खत्म हो जाता है और कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है। उस समय इंसान को लगता है कि भगवान ने शायद उसे छोड़ दिया है। वो चिंता करता रहता है, मैंने ऐसा क्या किया कि सब कुछ मुझसे छिन गया। लेकिन एक आध्यात्मिक सत्य है कि भगवान जब किसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो पहले उसके जीवन के गलत रास्ते हटा देते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं वह हमें सही मंजिल तक ले जा नहीं रहा होता, और तब भगवान एक एक करके वे रास्ते बंद कर देते हैं। हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन भगवान उस समय भी हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। आप भगवान को ही देख लीजिए। रामायण में भगवान राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे। पूरा राज्य उत्सव मना रहा था, लेकिन उसी रात उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो ये अन्याय सा लगता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वही वनवास श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की यात्रा बन गया। अगर राम अयोध्या में ही रहकर राजा बन जाते तो शायद दुनिया उन्हें इतना महान रूप में कभी नहीं जान पाती। वनवास ने ही उनके जीवन का दिव्य उद्देश्य प्रकट किया। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, होइए सोई जो राम रच राखा, अर्थात जो राम ने तय कर दिया है वही अंत में होगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि संभव है भगवान तुम्हें उस रास्ते से हटा रहे हों जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। कभी कभी जो चीज़ें छिन जाती हैं वही हमारी रक्षा करती है, और जो व्यक्ति ये समझ जाता है उसका दुख धीरे धीरे शांति में बदल जाता है।
अगर तुम्हारे जीवन में भी हाल ही में कोई रास्ता बंद हुआ है तो कमेंट में लिखो, राम मुझे सही मार्ग दीजिए। नंबर 9 है, भगवान सही लोगों को भेजते हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते हैं तो वे उसे अकेला नहीं छोड़ते, वे उसके जीवन में कुछ खास लोगों को भेजते हैं। कभी एक सच्चा मित्र, कभी एक सच्चा गुरु, और कभी कोई साधु संत, और कभी कोई ऐसा अजनबी जो अचानक जीवन में आता है और एक ऐसी बात कह देता है जो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह तो बस एक संयोग था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह संयोग नहीं होता, यह ईश्वर की योजना होती है। महाभारत में भी बताया गया है, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र चीज नहीं। और भगवान अक्सर ज्ञान देने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा, जब जीवन में बहुत उलझनें होती हैं तभी अचानक कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि वो कह देता है कोई ऐसी बात जो सीधे दिल को छू जाती है, और हम सोचते हैं यही तो मुझे सुनना था। वह व्यक्ति शायद कुछ ही समय के लिए हमारे जीवन में आता है, लेकिन उसका प्रभाव सारी जिंदगी रहता है। जैसे भगवान राम के जीवन में हनुमान जी, अगर हनुमान जी न होते तो शायद राम की लंका तक यात्रा इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाती, और अगर राम न होते तो हनुमान जी की भक्ति दुनिया के सामने प्रकट कैसे होती। कभी कभी भगवान दो आत्माओं को मिलाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे की यात्रा में सहायक बन सके। अगर तुम्हारे जीवन में भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने सही समय पर तुम्हें सही मार्ग दिखाया तो कमेंट में लिखो, प्रभु ने मुझे सही व्यक्ति से मिलवाया। ये सिर्फ तुम्हारा कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारे दिल की आवाज होगी जो और भी लोगों को शक्ति देगी। अब नंबर 10 है, सबसे अंधेरी रात। जीवन का एक बहुत गहरा नियम है, सबसे अंधेरी रात सुबह से ठीक पहले आती है। जब कोई परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो अक्सर अंतिम क्षण सबसे कठिन होते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, आशा भी टूटने लगती है, विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों को एक बात पता होती है कि भगवान कभी भी अपने भक्त की परीक्षा को अनंत नहीं बनाते, हर अंधेरे का अंत होता है। रामायण में भी देखो, लंका युद्ध के अंतिम दिनों में राम की सेना बहुत थक चुकी थी। रावण शक्तिशाली था, उसकी सेना विशाल थी, और एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंभव लग रहा था। लेकिन उसी समय विजय का मार्ग खुला, क्योंकि भगवान जानते थे कि अब परीक्षा समाप्त करने का समय आ गया है। शास्त्र कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथी, अर्थात केवल इच्छा से नहीं, प्रयास से सफलता मिलती है। अगर तुम अभी जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हो तो याद रखो, संभव है तुम्हारी सुबह बहुत करीब हो, और शायद भगवान ये सब देखना चाहते हो कि तुम अंत तक विश्वास बनाए रखते हो या नहीं। अगर तुम अभी कठिन समय से गुजर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, राम मेरे साथ हैं। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति है। संकेत नंबर 11, छोटा अवसर। जब भगवान कृपा देने वाले होते हैं तो वे अचानक एक छोटा सा अवसर दिखाते हैं। पहली नज़र में वह अवसर बहुत छोटा लगता है, शायद एक छोटा काम, एक नया विचार, एक नई शुरुआत, लेकिन उसी छोटे अवसर के भीतर एक बड़ी संभावना छुपी होती है। जैसे हनुमान जी को पहले केवल एक काम दिया गया था, सीता माता को ढूंढने का, लेकिन उसी कार्य ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। राम काज कीन्हे बिनु मोए कहाँ विश्राम, अर्थात भगवान का कार्य किए बिना सच्चा संतोष नहीं मिलता। इसीलिए जब जीवन में कोई छोटा अवसर भी आए तो उसे हल्के में मत लेना। हो सकता है भगवान उसी अवसर के माध्यम से तुम्हारी नई यात्रा शुरू कर रहे हों। अगर तुम्हें भी हाल ही में कोई नया अवसर मिला है तो कमेंट में लिखो, ये राम का संकेत है। अब संकेत नंबर 12,
अपमान के बाद सम्मान। जब भगवान किसी को ऊंचाई देने वाले होते हैं तो पहले उसका अहंकार तोड़ते हैं। कभी लोग अपमान करते हैं तो कभी उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी लोग विश्वास नहीं करते और उस समय दिल बहुत दुखी होता है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि अपमान अक्सर महानता की शुरुआत होता है। हनुमान जी को भी शुरू में कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जब उन्होंने लंका में जाकर सीता माता का संदेश दिया और पूरी लंका जला दी, तब पूरी दुनिया में उनकी शक्ति को पहचाना गया। शास्त्र कहते हैं, विनयाद याति पात्रताम, अर्थात विनम्रता से ही मनुष्य योग्य बनता है। अगर तुम्हें भी जीवन में कभी अपमान सहना पड़ा है तो दुखी मत होना। संभव है भगवान तुम्हें बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों। अगर तुमने अपमान सह लिया और विश्वास नहीं छोड़ा तो इस वीडियो को लाइक करो। अब संकेत नंबर 13, भय का कम होना। एक समय जब इंसान के भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। समस्याएं अभी भी होती हैं, चुनौतियां भी रहती हैं, लेकिन मन कहता है जो होगा देखा जाएगा। ये कोई हार नहीं है, यह समर्पण है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। जब इंसान सच में भगवान की शरण में चला जाता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है अब जो होगा सब भगवान की इच्छा से होगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी डर कम हो गया है तो कमेंट में लिखो, मैं प्रभु श्री राम की शरण में हूँ। संकेत नंबर 14, परिवार में शांति। जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली होती है तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा वातावरण बदलने लगता है। घर में शांति आने लगती है, रिश्तों में नरमी आने लगती है। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ अब समझ आने लगती है। जब परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है तो समझो भगवान की कृपा पास आ रही है। अगर तुम्हारे घर में भी हाल ही में शांति आ गई है तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और को भी इसका लाभ मिल सके। अगर तुम्हें इन संकेतों में से कुछ भी अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो राम तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान हमारे जीवन की कहानी धीरे धीरे लिख रहे होते हैं। कमेंट में लिखो, राम मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेश सुनते रहें तो अभी सब्सक्राइब करो सनातन यूनिवर्स चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो भक्ति की एक नई सीढ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट 3rd सीरीज में कुछ नए और अद्भुत संकेतों के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राम।